हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निर्देशांक ज्यामिति की चर्चा करने से पहले चर्चा करते हैं तो सबसे जो पहली चीज है वो हमारी है निर्देशांक, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये हैं आपके निर्देशांक, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है। अगला पॉइंट, ये जो निर्देशांक हैं ये एक समतल को चतुर्थांशों में बांटते हैं। चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, दो बेसिक चीजें हमने देख ली। एक तो ये दोनों जहां काटते हैं वहां मूल बिंदु, और ये एक समतल को 4 भागों में बांटते हैं जिनको चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम ये देख लें कि ये जो इधर की संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव चलेंगी, इधर चलेगा नेगेटिव, इधर चलेगा पॉजिटिव और इधर चलेगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब जब ये चतुर्थांश में बांटा गया है तो अगर हम इस प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो इसमें एक्स अक्ष पे भी मान प्लस के हैं और वाई अक्ष पर भी मान प्लस के हैं। इधर की बात करें तो एक्स अक्ष के मान माइनस के हैं और वाई अक्ष के मान प्लस के हैं। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ एक्स के मान भी माइनस में हैं और वाई के मान भी माइनस में हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ एक्स के मान प्लस में हैं और वाई के मान माइनस में हैं। तो ये हुआ कि अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के मान प्लस में होंगे। द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो प्लस प्लस माइनस माइनस पहला, तीसरा, माइनस प्लस प्लस माइनस दूसरा और चौथा। अब इसको हम समझते हैं। कोई भी बिंदु जो आपको दिया हुआ है उस बिंदु को लिखने का तरीका होता है। जैसे ए बिंदु है 2 और 3, ठीक है। इसको इस प्रकार से समझिएगा कि एक बिंदु है ए, ओके बच्चों, और ये जो बिंदु ओ है, ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 2 और 3। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये जो 2 है इसका मतलब है एक लाइन एक्स अक्ष से कट रही है, और ये जो 3 है इसका मतलब है एक लाइन वाई अक्ष से कट रही है। तो ये जो बिंदु है ये है ए, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु से जब एक लाइन खींचेंगे तो वो 2 पे मिलेगी एक्स अक्ष को, तो ये हो गया 2। और जब इधर लाइन खींचेंगे तो ये 3 पे मिलेगी वाई अक्ष को, तो ये इसका निर्देशांक वाई हो गया 3। तो एक बिंदु को निरूपित करते समय उसे पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। मतलब इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, पहले एक्स निर्देशांक लिखना है फिर वाई निर्देशांक लिखना है। एक जो एक्स निर्देशांक होता है उसको हम भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो किसी बिंदु के निर्देशांक भुज और कोटि के रूप में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि ए 2, 3 की कोटि क्या है, तो आप बताएंगे पहला नंबर भुज का है, दूसरा नंबर कोटि का है, तो आप बताएंगे 3। ठीक है बच्चों, बेसिक चीजें हमने देख ली। मूल बिंदु देख लिया, चतुर्थांश देख लिए, फिर एक बिंदु को किस प्रकार निरूपित किया जाता है ये भी देख लिया। इसके अलावा हमने देख लिया भुज और कोटि। ठीक है, अब हम आगे कुछ बातें कर लेते हैं। बातें क्या हैं? मान लीजिए आपको कोई बिंदु पूछा गया है, जैसे आपके लिए बिंदु दिया हुआ है B 3, 4।
और इसके लिए प्रश्न है बी की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो इसमें क्या होगा, अगर y अक्ष से दूरी पूछी है तो आप आंसर में लिखेंगे x निर्देशांक। क्या लिखेंगे? x निर्देशांक। और ये x निर्देशांक क्या है आपका? 3। देखिए, वैसे आप इतने से ही काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो बिंदु क्या है? 3, 4। और इसकी दूरी कहाँ से पूछी है? y अक्ष से। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बिंदु है 3 4, 3 और 4, ये बिंदु है। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है y अक्ष से दूरी। ये आपका y अक्ष है, यहाँ से ये दूरी बतानी है आपको। कौन सी दूरी बतानी है? ये वाली, यही तो बतानी है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो ये दूरी कितने की होगी? 3 की। तो इसलिए हम लिखते हैं कि अगर y अक्ष से दूरी पूछी है तो x निर्देशांक लिखना है, और अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछी है तो आप लिखेंगे y निर्देशांक। ये उल्टा है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ये हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछी है तो आप y निर्देशांक लिखेंगे, और y अक्ष से दूरी पूछी है तो आप x निर्देशांक लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु के निर्देशांक हैं x और 0। तो ये जो बिंदु है जिसमें x की वैल्यू दे रखी है, ये x अक्ष पर होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बिंदु के निर्देशांक 3 और 0 हैं तो वो x अक्ष पर होगा, इस जगह पर। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक -4 और 0 हैं तो ये भी x अक्ष पर होगा, लेकिन इधर, जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये होगा इधर। -4 और 0 भी कहाँ होगा? x अक्ष पर। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और y हैं तो ये y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। फॉर एग्जाम्पल किसी बिंदु के निर्देशांक हैं 5 0, तो 5 यहाँ, सॉरी ये y है। अगर किसी निर्देशांक हैं 0 5 तो वो होगा इधर। ठीक है बच्चों, 5। अगर मान लीजिए निर्देशांक हैं 0 -1, तो -1 -2 -3 -4, तो वो बिंदु होगा यहाँ पर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर y 0 है, या इस प्रकार से ध्यान रखिए कि x की वैल्यू दे रखी है तो x अक्ष पर है, और y की वैल्यू दे रखी है तो y अक्ष पर है। ठीक है बच्चों, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी अक्ष पर बिंदु होगा। अब इस प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी बताओ, तो आप जानते हैं x अक्ष से दूरी का मतलब है y निर्देशांक। y निर्देशांक कितना है? 0। ठीक है ना, जिस अक्ष से दूरी पूछी है उसका अपोजिट निर्देशांक लिखना है। तो x अक्ष से दूरी पूछी तो y निर्देशांक लिखना है, तो ये हो गया 0। अगर यही प्रश्न होता y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होती? x निर्देशांक, वो कितना था? 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं दूरी सूत्र। ठीक है बच्चों, मान लीजिए दो बिंदु हैं x1 y1 तथा x2 y2। दो बिंदु हैं आपके पास x1 y1 और x2 y2। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी वो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका दूरी सूत्र, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमें ज्ञात करनी है मूल बिंदु।
मूल बिंदु क्या होता है 0 0 से एक्स वाई की दूरी। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे, x2 माइनस x1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब वाई स्क्वायर। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। पहले का पहला 2 3 4 1, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। इसको मान लें x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, AB होगी। AB का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पहली संख्या को x1 मानिए, दूसरी को x2 मानिए, तो ये है x2। 4 में से घटाइए 2, घटा दिए। फिर 1 में से घटाइए 3, ये भी घटा दिए। अब देखिए 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच गए। ठीक है, माइनस के 3 है, प्लस के 1 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, कितने बचे 2, बड़ी का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। ये हो गए 4, ये भी हो गए 4। माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज होगा तो ये हो गए अंडर रूट 8। ठीक है, या तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वर्गमूल भी ले सकते हैं। तो वर्गमूल के लिए हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड किए तो 2 की जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेना। ये क्योंकि अकेली है इसलिए ये रह जाएगी अंदर, तो ये हो गया इतना मात्रक। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये जो AB के मध्य की दूरी है वो आपकी आ जाएगी 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ओके, अब ले लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है -7, तथा -1, 3, इनके मध्य की दूरी। ये भी इसको A मान लो और इसको B। पहली संख्या को x1 y1, दूसरी संख्या को x2 y2। A भी निकालना है, इसका मतलब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो करते हैं। चलिए, x2 कितना है -1, x1 कितना है -5। अब ध्यान से देखिएगा, -1 में से क्या घटाना है, माइनस के 5 घटाना है, फिर पूरे पर है स्क्वायर। 3 में से घटाना है 7 और पूरे पर है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये -1, ये माइनस हो गया प्लस, और 3 7 अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, बड़ी में से छोटी घटेगी। 7 में से 3 घटा दिए, 4 चिन्ह लगा दिया बड़ी का, प्लस के 5 माइनस के 1, प्लस के 5 माइनस के 1, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 4, और ये -4। इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 16, टोटल हो गए 32। आंसर ये भी सही है। ठीक है बच्चों, आंसर अंडर रूट 32 भी सही है, लेकिन अगर आप इसका वर्गमूल निकालना चाहें अंडर रूट 32 का, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। जोड़े बनाइए, जोड़े बनाइए। जो जोड़े वाली संख्याएं हैं उनको बाहर रख लेना। जैसे अंडर रूट 32 बराबर 2 के जोड़े में से 1 बाहर और इस 2 के जोड़े में से 1 बाहर, क्योंकि ये अकेली थी तो इसको अंडर रूट के अंदर छोड़ दिया, तो 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा है, AB तथा -A - B
इन दोनों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ए और बी मान लिया, ये x1 y1 और x2 y2। सीधा सीधा चलेंगे हम बिना किसी नए प्रयोग को किए, अभी नहीं कर रहे। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x2 कितना है माइनस a, x1 कितना है a घटाना है तो ये a, y2 कितना है माइनस b करना था। अब यहाँ देखिए, जब भी समान चिन्ह होंगे संख्याएं हमेशा जुड़ेंगी। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस समान चिन्ह, इसके आगे एक इसके आगे एक, तो ये हो गए 2 a तो ये हो गया a माइनस के। इसी प्रकार ये हो गया माइनस के 2 b। वर्ग करेंगे, माइनस की संख्या प्लस में चेंज हो जाएंगी, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। देखिए 4 के हमने किए गुणनखंड, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा आसानी से बाहर आ सकता है और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।